Hi guys and welcome to MB's Man Cave and yes, Jameson is back on our channel. इस बार वीडियो वेंसडे को नहीं आ रहा है, थर्सडे को आ रहा है because today is Saint Patrick's Day and I thought कि why not make a video on an Irish whiskey, our favorite Irish whiskey, Jameson. But ये जो Jameson है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, this has never been reviewed on this channel before. This is Jameson Caskmates IPA edition. आपका विस्की के साथ जो प्यार है, जो लव स्टोरी है, वो कैसे शुरू हुई थी, कौन से ब्रांड के साथ शुरू हुई थी? For me, it is definitely Jameson. There is no doubt about it. In fact, हमारी जो चैनल की जर्नी है, वो भी Jameson के साथ ही स्टार्ट हुई थी. It was the brand I used to drink most of the times. मुझे कभी विस्की पीनी होती थी तो जेमसन ही पीता था. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ होता ही नहीं होता. अगर आप सेम ब्रांड पीते आते हैं, आफ्टर सम टाइम यू गेट बोर्ड ऑफ इट. आपको लगता है कि यार तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, बार बार पी लिया अब, और उसके बाद आपका कभी भी मन नहीं करता पीने का. उसके बाद जब आप एक बार स्विच कर जाते हैं, यू फील यू नेवर वांट टू गो बैक टू इट. With me, something similar has happened with Jameson, at least the regular Jameson की अगर मैं बात करूँ, मुझसे कुछ टाइम से I'm not able to enjoy it as much as I used to. Probably because मेरा palate अब और ज़्यादा mature हो गया. I've tried so many whiskies in the last few years. It's difficult to enjoy Jameson the way I used to because भाई अब single malt की आदत पड़ गई है. But that doesn't mean that there are other variants which I can't try. Variants like Caskmates Stout Edition जिसका हमने रिव्यू किया था, which I still enjoy to be honest. Black Barrel is also a pretty good whiskey. It takes some time to get used to that one. And Jameson Caskmates IPA Edition, which I was really looking forward to trying. Unfortunately इंडिया में नहीं मिलती है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुई अभी तक. This actually was gifted to me. ये जो है इसका सिर्फ एक ही पार्ट है गिफ्ट बॉक्स का. देयर इज इट्स मच बिगर. आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर अभी. उनमें से ज़्यादातर जो विस्कीज़ हैं आई हैव ओनली ट्राइड. आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दोस, बट देयर वॉज वन विस्की जिस पर मेरी नज़र पड़ी विच आई वॉन्ट टू ट्राई स्ट्रेट अवे, एंड दैट वॉज दिस वन, Caskmates IPA एडिशन. क्या होता है IPA एडिशन मैं बताता हूँ आप लोगों को. पहले विस्की को पोर कर लेते हैं. इसमें हाफ बचा है, हाफ मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं रहा गया है यार. बट डोंट वरी, आप लोगों को मैं रिव्यू दूंगा, अपना ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में. व्हाट इज़ IPA एडिशन, व्हाट इज़ Caskmates? चलिए पहले ये समझ लेते हैं. Caskmates का मतलब होता है कि जेमसन जो डिस्टिलरी है, जो कंपनी है, उनके कुछ दोस्त हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेसिफिकली बियर बनाते हैं. यूजली हम देखते हैं कि जो विस्की कंपनीज होती हैं, वो स्कॉच की अगर हम बात करें तो वो अमेरिका से बर्बन कास्ट मंगाते हैं और उसमें अपनी विस्की को एज करते हैं, या फिर वाइन कास्ट मंगाते हैं यूरोप के डिफरेंट पार्ट से और उसमें अपनी वाइन को एजिंग कराते हैं, या लास्ट के जो अगर 12 में से आखिरी के जो 1-1.5 साल होता है उसमें फिनिश कराते हैं. बट यू डोंट सी विस्की बीइंग एज्ड इन बियर बैरल्स यूजली बिकॉज बियर इज़ नॉट रियली एज्ड. बहुत ही कम तरह की बियर होती हैं जो एज्ड होती हैं, जो बैरल में एक्चुअली डाली जाती हैं. एक्सेप्ट if you are in Ireland, because Ireland में होता है बहुत ये. Ireland is like the पंजाब ऑफ यूरोप. अब बहुत लोग पीते हैं वहाँ पे, और बियर का जो कल्चर है वो बहुत अमेजिंग है. आई हैव नॉट बीन देयर बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो Caskmates एडिशन में कास्ट जो होते हैं वो एक्सचेंज करे जाते हैं. जेमसन अपने कास्ट ब्रूरीज को देते हैं जिसमें वो अपनी बियर को एज कराते हैं. विस्की एज्ड कास्ट में बियर एज कराना, यू कैन इमेजिन द टेस्ट. एंड सिमिलरली बियर एज्ड कास्ट में जेमसन अपनी विस्की भी एज कराता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बियर. स्टाउट एडिशन ऑलरेडी इंडिया में मिलता है विच इज़ वेरी नाइस. अगर आपने ट्राई नहीं किया है डेफिनेटली ट्राई करिए. स्पेशली इफ यू आर अ फैन ऑफ स्टाउट बियर, यू विल लव दैट विस्की. इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम what you normally get in typical whiskies. And this one is IPA edition. IPA मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होती है. इंडिया पेल एल इज़ ए टाइप ऑफ बियर जो एक्स्ट्रा हॉपी होती है. हॉप्स ज़्यादा डाले जाते हैं उसमें ड्यूरिंग द मेकिंग एज वेल एज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. हॉप्स डाले जाते हैं उसमें, एक्स्ट्रा हॉप्स. उसकी वजह से बियर के अंदर एक फ्रूटी ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसा टेस्ट आता है. स्लाइटली इट गेट्स बिटर एज वेल
डिपेंडिंग ऑन कि आप उसे कैसे पी रहे हैं. अगर ज़्यादा ठंडी पी रही है तो आपको शायद वो बिटरनेस कम लगेगी. But it's completely different from what you normally get. And मेरी personally favorite type of beer है IPA. I love the extra hoppy beers. इंडिया में अब मिलनी शुरू हो गई हैं, which is really a dream come true for me. And a whiskey aged in IPA beer barrels. That is something I am really excited for. And I hope कि इंडिया में जल्दी मिलनी शुरू हो जाए ये वाली whiskey भी, because I would love to buy a bottle or two और 6. सो विद दैट सेड, अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसको कि क्या होती है कास्टमेट्स IPA एडिशन. यू गाइज नो दैट. प्राइस क्या है इसका, आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज मुझे गिफ्ट में मिली थी. ये छोटा सा मिनिएचर ही है मेरे पास. तो सो आई विल नॉट गिव इट एनी रेटिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी अनलेस ये इंडिया में लॉन्च होती है. देन मे बी आई डू अनदर रिव्यू और तब हम प्रॉपर रेटिंग देंगे. दिस इज मोर लाइक अ रिव्यू आई एम डूइंग बिकॉज मेरा विस्की पीने का मन कर रहा है. But yes, because we have something new to try and that's what I love about this channel कि हम लोग कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं and that's what life is. Life is all about change. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नोजिंग एंड टेस्टिंग. It's very different from what you normally get from your typical whiskey notes. Of course, there is a typical butterscotch aroma जो एक आता है Jameson में से. You are still getting that. But it's quite grassy, quite hoppy. You can feel those hops on the nose straight away. अगर आपने IPA बियर ट्राई नहीं करी है, मे बी आई वुड प्रॉब्ली से यू विल इमेजिन कि कुछ सड़े हुए फ्रूट्स की टेक का आपको अरोमा आ रहा है इसमें से, बिकॉज इट्स क्वाइट फ्रैगनेंट, बट यू कान रियली रिलेट कि ये जो अरोमा है किस चीज़ का है. बट इफ़ यू हैव ट्राइड IPA बियर्स then you will know कि क्या है ये. There is a bit of caramel as well that I'm getting, but very different from a typical whiskey notes. But चलिए टेस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि टेस्ट में what else do we get. Straight away, hops, quite hoppy, and you get those tropical fruits. The tropical fruits जो एक IPA beer में से आते हैं, mango, which you don't usually get from a typical whiskey. It's present here. A bit of peach maybe, passion fruit. It's just so delicious. It is grainy. I would not say it's the smoothest whiskey to have neat. But you will get used to it, especially because इसका taste काफ़ी अलग है. You want to go for the second sip because you are getting a new experience. And yes, हो सकता है जितनी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ें शायद आपको इतना पसंद ना आ रही हूँ. It might not be very appealing to you because you want a typical whiskey, maybe smoky or maybe not smoky. But this is something completely different. This is not equivalent to any scotch that we drink. It's completely different. अगर आपने Glenfiddich की IPA edition ट्राई करी है, which is also on the similar model, वो भी सेम चीज़ ही करते हैं. Which another whiskey which I do like. कई लोग कहते हैं कि बहुत disappointing लगती है उनको, कई लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी लगती है. इंडिया में अवेलेबल है, अगर आपने ट्राई नहीं करी है, you can try that. You will find something similar in taste. For me, I would definitely pick up a bottle of this. अगर इंडिया में मिलती है. आई डोंट नो कि मेरी जो यूजुअल विस्कीज़ जो मैं पीता हूँ, जो मैंने दिखाई दी अभी रिसेंटली अपने कलेक्शन वाले वीडियो में, उससे मैं रिप्लेस करूँगा इसे. मे बी टाइम विल टेल इफ़ आई गेट टू ट्राई मोर विस्कीज़. थोड़ी सी बची है. आई विल मे बी मिक्स इट विद सम कॉकटेल्स एंड ट्राई कि कैसा टेस्ट आता है, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज़ अ विस्की विच कैन रियली टर्न अराउंड योर विस्की कॉकटेल्स जो आप पीते हैं, उसमें कुछ अलग जान डाल सकती है. सो आई विल गिव दैट अ ट्राई. But if you get a chance to go to duty free and see this bottle, क्या मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अपने दो के कोटे में से एक ये वाली बॉटल लीजिए? I don't know, it's difficult to say. I would probably not because duty free में दूसरी और रेयर विस्कीज़ भी मिलती हैं जो इंडिया में डेफिनेटली नहीं मिलेंगी. आने वाले टाइम में चांस भी कम है, like some cask strength whiskies. So I'll probably pick up those whiskies instead of this. But if you do love Jameson, then I would not
regret अगर मैं ख़रीदता भी हूँ तो, because I do love Jameson. But so choice is yours. I'll say that it's somewhere in the middle. It's a great whiskey to try, but it's something different. अगर आपको different पसंद है, then you should try this whiskey. बट फिलहाल मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करा दो यार. सबको जाके बोलो, कल होली है, जिनको रंग लगाओगे ना उनको बोलना सब्सक्राइब टू MB's Man Cave. हैप्पी होली टू एवरीवन. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पियो.